घर में बच्चा नहीं होना हर किसी को अखरता है, लेकिन निसंतान होने का दुख एक महिला से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हर औरत की तरह निसंतान महिला भी चाहती है कि कोई हो जो उसे भी मां कहकर बुलाए। लेकिन अब ऐसी महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफर्टिलिटी पद्धति ने निसंतानों के समस्या कमी हो सकती है। वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उनकी कमी हो सकती है, या फिर शुक्राणु बिल्कुल ही खत्म हो गए हों, या फिर उनकी गति कम हो जाती है, या फिर वो दिखने में शुक्राणु एबनॉर्मल होते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ये पुरुषों में प्रॉब्लम हो सकती है। स्त्रियों में जो प्रॉब्लम होती है मेनली अंडाशय में प्रॉब्लम होती है, जिसमें बीज ना बनना अथवा बीज खत्म हो जाना, या फिर गर्भ नलियों में प्रॉब्लम हो सकती है कि गर्भ नलियों का ब्लॉक होना, एक अथवा दोनों नलियां ब्लॉक हो सकती है, या फिर बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चेदानी में किसी प्रकार के जाले बन जाना, या फिर गठान होना, या फिर बच्चेदानी जन्म दोनों नलियां ब्लॉक हो सकती है, या फिर बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चेदानी में किसी प्रकार के जाले बन जाना, या फिर गठान होना, या फिर बच्चेदानी जन्म से ही छोटी होना। वहीं इन लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विज्ञान ने निसंतान लोगों के लिए IVF पद्धति ढूंढ निकाली है, जो निसंतानों के लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें कि जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो दवाइयों से ही निसंतानों का इलाज करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद IVF और दूसरी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो गोली दवाई से जनरल इलाज होता है, जो नॉर्मल मेडिसिन हम देते हैं उससे ही इलाज पॉसिबल है। 80% पेशेंट्स में गोली दवाई से ही इलाज हो जाता है। जो बचे हुए 20% पेशेंट है, उनमें हमको हायर चीजें करनी पड़ती हैं, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या फिर IVF टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो ओनली 20% पेशेंट्स में IUI या फिर IVF की जरूरत पड़ती है। अब कोई भी निसंतान दंपति संतान का सुख आसानी से ले सकता है। 15 से 20 दिन के इलाज के बाद आपके घर में भी किलकारियों की गूंज सुनाई दे सकती है। बस जरूरत है थोड़ा ध्यान देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब कई ऐसी पद्धति हैं जिससे आपके घर में भी खुशियां आ सकती है। अक्सर देखा जाता है कि जो मां नहीं बन पाती, लोग अक्सर ताने देते हैं, बांझ होने का ताना देते, तो अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आप इनफर्टिलिटी पद्धति को अपना सकते हैं, जिसके आपके घर में भी खुशियां आ सकती हैं। शुरू में कोशिश की जाती है कि दवाइयों से घर में खुशियां आ जाए। अगर दवाइयों से बेहतर नहीं हो पाता है तो इनफर्टिलिटी पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि अब आसान हो गया है इलाज। IVF तकनीक आपके घर में खुशियां लाएंगी। अब जो ऐसी औरतें हैं जो मां नहीं बन सकती, तो अब उन्हें अपने आप में हताश होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं। कई ऐसी तकनीक आ गए हैं जिससे आपकी भी गोद भर सकती है। तो अब इलाज संभव हो गया है। और IVF तकनीक की अगर बात की जाए, इसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। ये पद्धति बिल्कुल नॉर्मल तरीके से की जाती है। इसमें मां को भी कोई परेशानी नहीं आती, ना कि अगर आप डिलीवरी के टाइम भी मां को कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर देखा जाए तो लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है। अक्सर एक भ्रम है मन में कि कहीं ना कहीं अगर इस पद्धति को अपनाए तो कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई नुकसान होगा। IVF पद्धति को अपनाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और आपके घर में खुशियां आएंगी और आपके गोद भी भर सकते हैं। तो जो औरतें मां नहीं बन सकती, अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको समाज के ताने सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब IVF तकनीक अपना सकते हैं, जिससे आपके जिंदगी में सफलता मिल सकती है, खुशियां मिल सकती है और आपके सूने गोद भी भर सकते हैं।
वह इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर हिना अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, जो कि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट है, आईवीएफ यूनिट इंचार्ज और ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में पदस्थ है। हिना जी, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। हिना जी, अगर बात की जाए, सबसे पहले देखा जाता है कि बार बार गर्भपात से जिस तरीके से लोग निसंतान के कारण होते हैं, तो इनफर्टिलिटी अगर पद्धति की बात की जाए तो कैसे इलाज संभव है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है? इनफर्टिलिटी का स्टेप वाइज इलाज होता है। इनफर्टिलिटी का अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्टेप वाइज इलाज होता है। अगर 80% ऑफ द पेशेंट्स का तो नॉर्मल गोली दवाइयों से कि जो कि ओरल ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, उनसे ही इलाज संभव हो जाता है। केवल 20% ही ऐसे लोग होते हैं जिन पे हमको असिस्टेड टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं, जिसको हम IUI या फिर IVF, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी सादी भाषा में कहा जाता है, वो इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये एक स्टेप वाइज प्रक्रिया है ट्रीटमेंट की, जो कि हम इनफर्टिलिटी के लिए करते हैं। वह इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता दें कि आप भी इंडिया न्यूज पर फोन कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी ऐसे सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, अगर किसी तरीके से परेशानी है, इनफर्टिलिटी पद्धति क्या होती है, तो आप इंडिया न्यूज पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। नेहा जी, अगर बात की जाए, जिस तरीके से देखा जाता है कि लोगों में अक्सर एक भ्रम होता है कि अगर ये पद्धति अपनाएं, शायद समान बच्चों की तरह वो बच्चे स्वस्थ नहीं हो, तो क्या बच्चों के भविष्य में भी कोई समस्या होती है आखिर, या नॉर्मल बच्चे होते हैं? ये एक बहुत ही भ्रम है लोगों के दिमाग में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे स्टडीज हुए हैं अभी इस पर, जिस पर IVF बेबीज, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज है, उनके ऊपर रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि वो बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह ही स्वस्थ होते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह ही उनका विकास होता है, वो दूसरे साधारण बच्चों की तरह ही होते हैं, बिल्कुल कुछ डिफरेंस होता नहीं है उन बच्चों में। ये एक भ्रम है लोगों के दिमाग में। जी नेहा जी, कई हमारे दर्शक देख रहे होंगे, चाहेंगे कि आप इस पद्धति के बारे में विस्तार से बताएं कि आखिर पूरी प्रक्रिया कैसी होती है। जैसा कि आपने भी बताया, लोगों के मन में भ्रम रहता है, लोग अक्सर इस पद्धति को अपनाने से डरते हैं, तो क्या इस पद्धति को अपनाने के बाद कोई साइड इफेक्ट भी होता है या किसी तरीके से परेशानी भी होती है? नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि ये जो IVF है या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति है, ये एक पूरी तरह सेफ पद्धति है। इसमें हम इंजेक्शंस देते हैं जिससे कि महिला में अंडों का विकास होता है। वो इंजेक्शंस भी पूरी तरह से सेफ होते हैं, उसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अंडों के विकास होने के बाद हम एक छोटा सा प्रोसेस होता है, माइनर प्रोसेस, जिसको ओवम पिकअप बोलते हैं। ओवम पिकअप करते हैं, उसमें शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और जनरल एनेस्थीसिया के जो 0.3% कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो पॉसिबल है, बट दोज आर बहुत लेस कॉम्प्लिकेशन, बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस है। उसके बाद ओवम एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। जो एग हमको मिले हैं उसमें हम पति के बीज डाल के एम्ब्रियो बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं और वो भ्रूण को महिला के गर्भाशय में बस प्रस्थापित कर देते हैं। यह एक पूरी टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया होती है जो कि बहुत ही सेफ होती है। एक नॉर्मल सिंपल सिजेरियन सेक्शन से भी ज्यादा सेफ प्रक्रिया है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें माइनर प्रोसीजर्स और कुछ इंजेक्शंस होते हैं बस। जी बिल्कुल। वहीं इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता दें कि आप भी अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर बच्चे होने में कोई दिक्कत आ रही है, टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रक्रिया के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इंडिया न्यूज पर फोन करिए और सवाल पूछिए। हमारे पास नेहा जी जुड़ी हुई है जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगी, किस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है। नेहा जी, अगर बात की जाए, अक्सर देखा जाता है कि एक बजट भी होता है, अगर इस तकनीक को अपनाते हैं तो लगभग कितना खर्च आता है पूरी प्रक्रिया को अपनाए तो? टेस्ट ट्यूब बेबी की 1 महीने की एक साइकिल होती है। यूजुअली एक साइकिल का जो खर्चा एक मरीज को पड़ता है वो 80,000 से लेके 1.25 लाख तक खर्चा जाता है। वो मरीज की क्लिनिकल प्रोफाइल, उसके सारे रिपोर्ट्स, उसकी प्रोफाइल, कितनी उम्र है, वो सब चीजों पर डिपेंड करता है कि उसको कितना खर्चा टोटल हो सकता है। अगर हम मोटे भाग में देखें तो खर्चा 80,000 से लेके 1.25 लाख तक जा सकता है। जी नेहा जी, अगर बात की जाए, जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है, वहीं क्या डिलीवरी की बात की जाए तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, किसी अन्य तरीके से इसमें प्रिकॉशन लेता है? अगर बात की जाए, क्या एक्स्ट्रा दवाइयां दी जाती है, किस तरीके से महिलाओं को प्रिकॉशन लेता है अगर वो लेना होता है, अगर वो पद्धति को अपनाती है तो?
नेहा जी, अंजलि आगे हम चर्चा करेंगे। हमारी एक दर्शक शबा खान जुड़ चुकी है भिलाई से। जी शबा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी शबा, बोलिए। शबा, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो शबा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए शबा। हेलो शबा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। मैम, हेलो शबा, आपकी आवाज आ रही है, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ बोलिए शबा, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैम, मुझे ये पूछना था, मेरी शादी को अभी 1 साल हुए हैं और जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ ना तो मुझे कुछ फीलिंग नहीं होती है और मैंने चेकअप कराया था, मेरा सब सही है, तो मैं क्यों नहीं मतलब गर्भ धारण कर पा रही हूँ? आपकी उम्र कितनी है शबा? मेरी उम्र है 27 साल। अच्छा, आपने आपके हस्बैंड के और आपके कुछ टेस्ट कराए हैं? हस्बैंड का वीर्य का रिपोर्ट कुछ कराया है आपने? मैम जिससे मेरी शादी हुई है ना मैम, वो पहले से शादीशुदा से, उनकी एक बेटी है। अच्छा अच्छा शबा, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपका एक सोनोग्राफी करना होगा, जिसमें हमको पता चलेगा कि आपके अंडाशय में कितने बीजों की संख्या है, जिसको हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं। वो हमको सोनोग्राफी से आपका एक पता करना होगा। दूसरा, हमको आपका एक टेस्ट करके ये पता करना होगा कि आपके दोनों साइड की गर्भ नलियां खुली है या नहीं, क्योंकि गर्भ नलियां नॉर्मल प्रेगनेंसी रहने के लिए एक या फिर दोनों गर्भ नलियां खुली होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, हमको ये पता करना होगा कि आपके हस्बैंड का वीर्य का रिपोर्ट कैसा है। अगर ये सभी बातें नॉर्मल आती हैं तो फिर हम एक नॉर्मल गोली दवाई, जैसे कि मैंने कहा कि 80% पेशेंट्स नॉर्मल ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो अगर ये सारे रिपोर्ट्स आते हैं, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आगे ट्रीटमेंट होगा। बट उसके लिए आपको एक बार ये सारे रिपोर्ट्स जरूर कराने पड़ेंगे सबा, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो दर्शकों को बता दें कि अगर कोई भी समस्या है, अगर बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, अगर कोई औरत परेशान हो रही है, बच्चे होने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इंडिया न्यूज पर फोन कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ी से कोई भी समस्या है, नेहा अग्रवाल जी जुड़ी हुई है जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। नेहा जी, अगर बात की जाए तो जानना चाहिए कि इस प्रक्रिया में IUI का क्या महत्व है और ये क्या होता है? हीना जी अंजलि, IUI का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यह एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है जिसमें कि जो नेचुरली प्रेगनेंसी रहती है, कुदरती रूप से जो प्रेगनेंसी रहती है, उसको हम थोड़े हमारे साइंटिफिक प्रोसीजर से सपोर्ट कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो लेडीज है, जो फीमेल पेशेंट है, उसको हम कुछ गोली दवाई या फिर इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे उनके प्रॉपर बीज का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ हम हस्बैंड के वीर्य को लेके उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस करते हैं, उसमें से हेल्दी शुक्राणु सेपरेट करके और एक टाइमिंग सेट करते हैं जिससे कि बीज फूटे और उसी टाइम पे हम हस्बैंड का शुक्राणु वाइफ की गर्भाशय में रखते हैं। तो हम सारी चीजों को टाइम करके एक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं प्रेगनेंसी रहने की। जी, तो इसको ही हम IUI बोलते हैं और ये एक माइनर प्रोसीजर है। जी, हिना जी, अगर बात की जाए तो जानना चाहेंगे फ्रीजिंग क्या होती है और क्यों किया जाता है? आखिर ये पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है? क्या इसके बाद रेस्ट भी करना होता है महिलाओं को? फ्रीजिंग एक प्रक्रिया होती है जो कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी की साइकिल करने के बाद अगर एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा बने या फिर अगर एम्ब्रियोज हम ट्रांसफर ना कर पाए, गर्भाशय में ना रख पाए, तो हमारे पास साइंस ने एक पद्धति दी है जिसको हम फ्रीजिंग या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में विट्रीफिकेशन बोलते हैं। जी, फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज जो हमारे पास रहते हैं उनको फ्रीज कर देते हैं, ताकि कभी भगवान न करे कि पहली साइकिल में प्रेगनेंसी ना रही तो फिर हमारे पास एम्ब्रियोज फ्रीज रहते हैं जिनको हम अगली साइकिल में डायरेक्ट थॉ करके, एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। फ्रीजिंग की अभी एक बहुत नवीनतम तकनीक आ गई है IVF में,
जिससे कि एम्ब्रियोज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं। 20 साल पहले जो फ्रीजिंग की तकनीक थी उससे एम्ब्रियोज थोड़े से फ्रेश एम्ब्रियो के कंपैरिजन में खराब हो जाते थे, बट आजकल जो हम फ्रीजिंग करते हैं उसमें एम्ब्रियोज, फ्रेश एम्ब्रियोज जितने ही अच्छे होते हैं जो कि हम फ्यूचर साइकिल्स में एज इट इज यूज कर सकते हैं। जी, तो फ्रीजिंग से लोगों को ये बेनिफिट मिलता है कि उनको बार बार पिकअप नहीं कराना पड़ता, और दूसरा बेनिफिट ये मिलता है पेशेंट्स को कि उनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, उनका खर्चा बहुत कम हो जाता है फ्रीजिंग से। जी बिल्कुल। तो दर्शकों को बता दें कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी अपना सकते हैं। लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम होता है, इससे साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे साथ हिना अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं जो कि आपको बताएंगे कि कैसे आप इस पद्धति को अपना सकते हैं और अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। हिना जी, अगर बात की जाए, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, तो अगर बात की जाए लोग इस पद्धति को अपनाना चाहे तो कैसे सेंटर का चुनाव करें, और खासकर बात की जाए आप जैसे कि ग्रेटर कैलाश में पदस्थ है, तो यहाँ क्या खास है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया की जाती है, कब से चल रहा है और कैसे यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी का जिस तरीके से देखा जाता है, अगर महिलाएं आती हैं तो ध्यान रखा जाता है? जी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा नहीं है कि एक सिंगल डॉक्टर का काम है। टेस्ट ट्यूब बेबी एक टीम एफर्ट होता है। उसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत जरूरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो लेबोरेटरी है। अगर आप किसी भी सेंटर में जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि मैं टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकता हूं, लेकिन लेबोरेटरी अच्छी नहीं है, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी कभी सफल नहीं हो सकता। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में एक बहुत ही खास बात होती है, और डॉक्टर बोलते हैं कि मैं टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकता हूं, लेकिन लेबोरेटरी अच्छी नहीं है, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी कभी सफल नहीं हो सकता। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में एक बहुत ही खास बात होती है कि डॉक्टर तो होने ही चाहिए, उसके साथ लैब बहुत स्पेशलाइज्ड लैब होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास जो लैब है, हम एकदम स्पेशलाइज्ड लैब है, एक 0.3 माइक्रोन लैब जो हमने बनाई है। बहुत ही एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर है हमारे, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट मतलब जो कि बीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो है। लैब में सारे ही नवीनतम साधन जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए अभी वर्ल्ड में अवेलेबल है वो है हमारे पास। टाइम लैप्स टेक्निक, जिससे कि हम बिना भ्रूण को डिस्टर्ब किए उसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, वो भी हमारे पास ग्रेटर कैलाश में है। तो ग्रेटर कैलाश में हम सारे ही नवीनतम साधनों से एक सुसज्जित लैब विद पूरी एक्सपीरियंस टीम के साथ हम काम करते हैं, जिससे हम पिछले कुछ सालों में पेशेंट्स को बहुत ही हाई रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी को अपना सकते हैं, और अगर आपके घर में जिस तरीके से समस्या है, महिलाएं परेशान रहती हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हिना अग्रवाल जी जुड़ी हैं जो कि बता रही हैं कि कैसे आप इस पद्धति को अपना सकते हैं और अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। वहीं हमारी एक दर्शक उषा जुड़ चुकी है। जी उषा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी उषा। हाँ, ये हमारी 17 साल की बेटी है। जी, उस 17 साल की बेटी है, उसके बाद कोई नहीं है, हमारा मतलब बच्चा नहीं आ रहा फिर। हाँ। आपकी उम्र कितनी है उषा जी? 35 साल हो गई। अच्छा, 35 साल। ठीक है। आपने कहीं रिपोर्ट्स कराई हैं आपकी बाहर? हाँ, रिपोर्ट करवाई है, वो नली बताई है चोक, दोनों नली चोक है। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी उषा जी आपको कि आपकी दोनों नलियां चोक है, तो आपके में बिल्कुल प्रेगनेंसी पॉसिबल है। ये केवल और केवल टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति से ही पॉसिबल है, क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति है इसमें हमको नलियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम आपके बीज बाहर निकाल के उससे गर्भ बना के डायरेक्ट आपके बच्चादानी में ही प्रस्थापित करते हैं। तो ऐसे मरीज जिनकी दोनों नलियां चोक है, उनके लिए तो टेस्ट ट्यूब बेबी बिल्कुल एक वरदान है, और टेस्ट ट्यूब बेबी से बिल्कुल आप में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। भले ही आपकी उम्र 35 हो या आपकी बेटी 17 साल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके में बिल्कुल प्रेगनेंसी पॉसिबल है टेस्ट ट्यूब बेबी से। जी, आपकी वो टीवी में ऐड देखा तो फिर हमने क्या फोन लगा लें, और नली मतलब खुल नहीं सकती नली। हाँ जी, नलियां खुल सकती है। वो किस तरफ नली में ब्लॉक होता है, ऊपर होता है कि नीचे, वो हमको देखना पड़ता है। बट नलियां खुलने के बाद भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं उषा जी। और दूसरी एक कॉम्प्लिकेशन रहता है नली खुलने के बाद भी, कि नली में बच्चा फंस जाता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर ये सब चीजों से हम बचना चाहते हैं
तो सबसे अच्छी तकनीक है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिससे कि हमको बहुत जल्दी बच्चा मिल जाता है और हमको फालतू कुछ बड़े ऑपरेशन नहीं करवाने पड़ते। जी बिल्कुल, तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी अपना सकती हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हिना जी, अगर बात की जाए, कई बार देखा जाता है कि महिलाओं का नॉर्मल होता है, पुरुष में वियर की समस्या होती है, तो क्या इस मामले को अगर देखा जाए तो आईवीएफ तकनीक क्या कारगर साबित हो पाती है? हाँ जी, जो ऐसे कपल्स होते हैं, जो ऐसे युगल है जिसमें महिला नॉर्मल है और पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की कमी है या फिर शुक्राणु 0 हो, एक भी शुक्राणु ना हो, तो भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा देते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में बिल्कुल रिजल्ट्स पॉसिबल है। एक छोटे प्रोसेस होते हैं जिसको हम माइक्रो टेसा बोलते हैं, जिससे हम पुरुष के पिंड में से शुक्राणु निकाल लेते हैं एक सुई की मदद से, और फिर वो शुक्राणु को हम अंडे में डालकर भ्रूण बनाकर और फिर महिला के गर्भाशय में रखते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिसमें पुरुष वीर्य में शुक्राणु की कमी हो, शुक्राणु की गति में कमी हो या फिर शुक्राणु हो ही ना, वीर्य में 0 काउंट आता हो, ऐसे मरीजों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ज्यादा कारगर है और मेनली उन्हीं पेशेंट्स के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। जी बिल्कुल। हिना जी, वहीं एक दर्शक सुनील जुड़ चुके हैं। जी सुनील, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सुनील। हाँ जी, हम बोल रहे हैं, हमने इंदौर में ही हाँ जी, बोलिए। ट्रीटमेंट कराया है। हेलो जी सुनील। हाँ जी, हमने इंदौर में ही ट्रीटमेंट कराया, लेकिन हमको वहाँ कुछ फायदा नहीं हुआ। सुनील जी। मैडम हमेशा ये बोलती रही कि मिसेस की हेल्थ ज्यादा है, हाँ जी, या एज ज्यादा है जी, तो हमको फायदा क्यों नहीं हो पाया? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी मैडम, ये पूछ रहा हूँ मैं। कितनी उम्र है आपकी मिसेस की सुनील जी? जी हेलो सुनील जी, आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी वाइफ की? जी 45। ओके सुनील जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जी 45 है ना? जी जी। हेलो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं हैं उनकी 45। हाँ जी, सुन रहे हैं आप? जी 45 की उम्र हो या 50 की हो या फिर मेनोपॉज आ गया हो, मेनोपॉज जो मासिक धर्म बंद हो जाता है, वो अवस्था में भी टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पॉसिबल है। आपकी मिसेस की अगर वेट ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, तो भी टेस्ट ट्यूब बेबी उनके लिए 100% एक्यूरेट एक पद्धति है जिससे कि आपको बच्चा मिल सकता है। कुछ महिलाओं में क्या होता है कि उम्र ज्यादा होने की वजह से स्त्री बीज की संख्या बहुत कम हो जाती है या फिर स्त्री बीज हमको दिखाई नहीं देते सोनोग्राफी में, जिसको हम बोलते हैं कि रिजर्व बहुत कम हो गया है। ऐसी महिलाओं में टेस्ट ट्यूब बेबी ने हमको एक नवीनतम, जिसको हम थर्ड पार्टी डोनेशंस बोलते हैं, थर्ड पार्टी डोनेशंस की मदद से ऐसी महिलाएं जिनके स्त्री बीज खत्म हो चुके हैं, जिनमें स्त्री बीज नहीं है, उन महिलाओं में भी हम स्त्री बीज दान में लेकर भी उनको उनके ही गर्भाशय में प्रेगनेंसी दे सकते हैं। ये और केवल टेस्ट ट्यूब बेबी से ही पॉसिबल है। अगर उनका वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं, वो सब भी हम ओवरकम कर सकते हैं। और अगर उनकी उम्र ज्यादा है तो उसको भी हम थर्ड पार्टी डोनेशंस की मदद से ओवरकम करके आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है। वही हमारे एक दर्शक विजेंद्र रीवा से जुड़ चुके हैं। जी विजेंद्र, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी विजेंद्र। हेलो विजेंद्र, आप अपने सवाल पूछिए। जी हेलो विजेंद्र, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले, उसके बाद अपने सवाल पूछिए। जी ये मैडम जी जी मैडम मेरी मैडम का उम्र जी मैडम का उम्र लगभग 45-46 साल है। हेलो जी विजेंद्र, आपकी आवाज आ रही है, आप अपने सवाल पूछिए। मेरी मिसेज की उम्र 45-46 साल के लगभग है। मैंने इलाहाबाद में एक बार IVF भी करवाया था, लेकिन सफल नहीं हुई है। हाँ जी। अच्छा, और हाँ हाँ, थायराइड की पेशेंट भी है और इसके बाद दवाई तो हुई नहीं। वैसे दवा रीवा में हमने सभी डॉक्टरों को वो किया है,
लेकिन कोई फायदा उससे हुआ नहीं मैडम। हाँ हाँ। जी विजयन जी, आपको मैं अगेन बताना चाहूंगी कि आपकी वाइफ की उम्र 45-46 साल है, वो थायराइड की पेशेंट है। आप एक बार IVF करा चुके हैं जो कि आपका फेल हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी कि आपकी वाइफ में थर्ड पार्टी डोनेशन, जैसे कि हम अंडों को दान में लेकर टेस्ट ट्यूब बेबी अगर करते हैं तो बहुत ही हाई रिजल्ट्स है। हमारे सेंटर में रूटीनली हम ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिनकी माहवारी बंद हो गई है, जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है। ऐसे मरीजों में हम रूटीनली अंडाणुओं का दान लेके, जिसको हम थर्ड पार्टी डोनेशंस बोलते हैं, दान लेके टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। और ऐसे कपल्स को हम रेगुलर प्रेगनेंसी दे रहे हैं और जिनके परसेंटेज बहुत हाई होते हैं। आपने जहां पे भी टेस्ट ट्यूब बेबी कराया है वो क्यों फेल हुआ उसका रीजन तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप फिर से एक बार ट्राई करते हैं तो मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। जहां तक थायराइड का सवाल है, थायराइड बहुत ही कॉमन सी बीमारी है और उसको बिल्कुल करेक्ट करके हम अगर आगे बढ़े तो प्रेगनेंसी रुकने में और प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जी बिल्कुल। वही ना जी, अगर बात की जाए IVF तकनीक में महिला को प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है? IVF तकनीक में एक बार महिला कंसीव हो जाती है तो शुरू के 3 महीने खास दवाइयां कुछ चलती हैं, मेडिसिन। सावधानियां उसको उतनी ही नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो सावधानियां हम पेशेंट को लेने को बोलते हैं, करीब करीब वो ही सभी सावधानियां रखने के लिए बोलते हैं। 3 महीने निकल जाने के बाद वो प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे कंटिन्यू करती है और ऐसे कोई बहुत कुछ अलग से सावधानियां टेस्ट ट्यूब बेबी में होती नहीं है जो कि मरीज को रखनी